साग। ये मामा ने स्पेशली आपके लिए बनाया। 4 तो चलो ऐसे ही होते हैं। Okay, now I have to read Quran. Is Pakistan spinach good? Huh? Spinach? No love, daddy. मैं बता। Come in. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो ये कल रात की कंटिन्यूशन वीडियो है। रात में रमीज़ 12 बजे आए थे, खाना तो खाया नहीं था उन्होंने, बस कॉल किया था बाहर से कि आ जाओ। तो बस हम लोग बाहर चले गए। इल्हाम सोई हुई थी, उसको फिर से बुखार चढ़ रहा था, तो उसको ब्लैंकेट के अंदर में लेके बाहर आई हूँ, क्योंकि वो जैकेट तो फिर भी नहीं पहन रही थी। फिर रमीज़ को भी ठंडी लग रही थी, बोल रहे थे मुझे हवा लग गई है, तो मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं, तो मेरे लिए भी ब्लैंकेट लेके आना। फिर रमीज़ को भी मैंने ब्लैंकेट ला के दिया। तो बोला था कि आज जैकेट ले लेंगे, लेकिन आज भी इतना लेट हो गया तो आज भी नहीं ले पाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा एयरपोर्ट। उमर और शाहिद भाई दोनों आ गए एयरपोर्ट पे 9:30 बजे के, लेकिन रमीज़ को टाइम नहीं मिला था, इसके लिए अभी हम लोग इतनी रात में जा रहे हैं उनको लेने के लिए। शाहिद भाई की कंपनी से उनको कोई लेने आ गया था, तो वो तो अपने घर चले गए थे, लेकिन उमर बेचारा अभी तक के हमारा वेट कर रहा था, क्योंकि उसकी कंपनी है भी DIP में और वहाँ से कोई उसको लेने भी नहीं आ सकता था, तो इसके लिए उसको इतना वेट करना पड़ा हमारा। तो अभी सबसे पहले हम लोग उमर को पिक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग वर्का जाएंगे शाहिद भाई के पास जो सामान है वो लेने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग घर आएंगे। अभी तक आया हिला भी नहीं हुआ कर एयरप्लेन इज इनसाइड। उमर पाकिस्तान सिंगल गया था, लेकिन अब डबल होके आ रहा है माशाल्लाह। उमर की अब शादी हो गई है, 2 महीने के बाद आया अभी, तो बच्चे भी देख के उमर को बहुत खुश हुए। ड्रामा क्वीन सो गई। वो सोई नहीं है, वो खाली सलाम ना करना पड़े इसके लिए सोई है। सुबह निकले रोटी नहीं खाती, भूख ना थी हमें लोग। कदी है तो कदी है सर चमल तो बस हम लोग शाहिद भाई की बिल्डिंग के पास पहुंच गए थे। उसके बाद उनको कॉल किया तो वो सारा सामान लेके नीचे आ गए थे। उसके बाद हम लोग ने यहाँ से चाय ली, फ्रेंच फ्राइज़ ली और सैंडविचेस लिए। तो बस थोड़ी बहुत बात करी और फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। तो बस हमने शाहिद भाई को बाय बाय किया और घर के लिए निकल गए। रमीज़ ने अभी तक खाना नहीं खाया था, वो वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान से साग आएगा तो उसके साथ में मैं रोटी खाऊंगा। तो शाहिद भाई से पता लगा था कि उनका जो साग था वो एयरपोर्ट पे पकड़ लिया गया था, वो आने नहीं दिया गया, लेकिन उमर बताया था कि उसका जो साग है वो नहीं पकड़ा गया, तो वो मतलब लेके आया है। तो रमीज़ खुश हो गए, क्योंकि वो कब से वेट कर रहे थे कि साग आएगा तो मैं उसके साथ में खाना खाऊँगा। मेरे जो इंडियन व्यूवर्स हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग कभी UAE से पिकल लेके गए हैं इंडिया में? अगर लेके गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पिकल लेके जाना अलाउड है कि नहीं है। मैंने गूगल किया था तो मुझे पता लगा था कि मतलब चिली पिकल जो है वो अलाउड नहीं है, बाकी दूसरे पिकल लेके जा सकते हैं। लेकिन ये जो पिकल है इसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स हैं, चिली भी है और प्लस ये घर का बना हुआ है, बॉक्स पैक भी नहीं है। तो अब ये पता नहीं है कि मुझे अलाउड है कि नहीं, क्योंकि अभी समीर जाने वाला है कुछ दिनों के बाद, तो मैं सोच रही हूँ अपनी सिस्टर के लिए थोड़ा सा भेज दूँ। Don't sit here, Ishar. You will have pain. You'll have headache, Ishar. Come inside. It's so cold. चलो सामान ले आओ पहले। Yeah, take this inside. Take. ये ला। इन लोग से आते के साथ सफर भी हो रहा है। जल्दी सामान खोल रहे हैं। 1:45 बजे अभी हम लोग पहुँचे। What is that? जल्दी खोल के बस। हाँ, इट्स माई मेडिसिन। मैं अपनी मेडिसिन पाकिस्तान से मंगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत महंगी मिलती है, पाकिस्तान से सस्ती मिल जाती है, तो पूरे 1 साल की मंगा लेती हूँ वहाँ से।
Wow, just wait, Ilham. What is it? Peanuts. Kurkure. This black kurkure you are asking, right? This one? This is spicy, Ilham. Yeah. Uncle has jacket? No, uncle is wearing jacket. Going to do? What is this? Golgappa. This is chana pakoda. You like it? Pakistani. It's very spicy. The Pakistani Chili मिली. are more dark color. Yeah. They're more. इस बार पाकिस्तान से बच्चों के बहुत सारे स्नैक्स आए हैं और ये सारे स्नैक ये लोग ने पहले ट्राई कर चुके हैं। जब हम लोग पाकिस्तान गए थे तो ये लोग ने वापस से वही सारी चीज़ें रिक्वेस्ट करी हैं, तो इनके पप्पो ने ये सारी चीज़ें भेजी हैं। इसमें चिप्स हैं, कैंडी है, जेली है, मतलब बच्चों को जो जो पसंद था वो सारी चीज़ें हैं। बाकी मुझे जो पसंद था वो मेरी चीज़ें हैं। गाजर का हलवा है और खोए वाली बर्फ़ी है, मूंगफली है और मेरा फेवरेट पाकिस्तानी अचार। उमर की मम्मी है ना देसी खाने बहुत टेस्टी बनाती हैं, जैसे साग हो गया, बैगन का भरता, मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल वे से हाथ से सिलबट्टे के ऊपर कूट कूट के हर चीज़ बनाती हैं। और उनका अचार उसकी तो क्या बात है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि इतना टेस्टी अचार मैंने आज तक कभी नहीं खाया। वो इतना टेस्टी अचार बनाती हैं, जैसे आप डब्बा खोलेंगे अचार का पूरे घर में अचार की खुशबू आएगी। जब से मैंने उमर की मम्मी के हाथ का अचार और खाना ट्राई किया है मैं तो उनकी कुकिंग की फ़ैन हो गई हूँ। वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं, इतना अच्छा अचार बनाती हैं। रमीज़ के घर में भी जिसको भी अचार चाहिए होता है सब उनसे ही अचार डलवाते हैं और वो पूरे साल का अचार मतलब इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रखती हैं, तो जिस किसी को भी चाहिए होता है वो उनसे मंगवा लेता है। तो उमर 2 अचार के डब्बे लेके आया था, एक हमारे लिए और एक उसके खुद के लिए। साग ये मामा ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। 4 तो चलो ऐसे ही होते हैं। Yeah, it's like mix of leafy vegetables, like spinach, different kinds. No. It's very famous in Pakistan, so that's why. It's very good. Why you are making like that faces? It's very healthy, very good. Very bad. Oh, smell is like that. आप लोग बस अचार की शक्ल देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर ऐसी ऐसी सब्जियां हैं जो मैंने आज तक कभी खाई नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी मूली है जो सिर्फ अचार में डाली जाती है, मतलब जो नॉर्मल मूली होती है उस वो वैसी नहीं होती है, अलग तरह की होती है। मिर्ची है, लेमन है, गाजर है, आंवला है, छोटे वाले करौंदे उसको पता नहीं क्या बोलते हैं पाकिस्तान में, करेला भी डाला हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर हर तरह की सब्ज़ी डाली गई है। और इसका जो ऑयल है सरसों का, पहले सरसों के दाने लेके उसको मिल भेजा गया है, वहाँ से इसका ऑयल निकाल के मतलब फ्रेशली स्क्वीज़ ऑयल जो होता है वो निकाल के इसमें डाला गया है, तब जाके मतलब इतना टेस्टी अचार बनाई है। तो यहाँ पे 3 डब्बे हैं, एक तो उमर का है, एक हमारा है, और जो छोटा वाला डब्बा मैंने बनाया है वो अब मैं इंडिया भेज दूँगी ताकि मेरे घर वाले भी थोड़ा टेस्ट कर लें। तो सारा सामान वगैरह हमने निकाल लिया था, उसके बाद में खाना गर्म किया, लोग ने खाना खाया और अभी हम लोग हलवा और साथ में मूंगफली एंजॉय कर रहे हैं। और इल्हाम को भी पीनट अच्छे लग रहे हैं। वो बस हो रही है पैर। चला शाल के स्लीपिंग टाइम चला। ये क्या लिखा है? कंफ्यूजन पेनी नो लव डैडी, नो लव डैडी। अचार तो निकाला नहीं, हमें बता कम इल्हाम के कान में दर्द हो रहा है फिर से। बाहर बिल्कुल नहीं निकालना। ब्रेकफास्ट करने के बाद रमीज़ उमर को लेके चले गए थे, वो रास्ते में उसको ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद अपनी जॉब पे चले जाएंगे। और फिर इल्हाम रो रही थी क्योंकि इल्हाम को पता लग गया था उमर और रमीज़ जा रहे हैं। उसके बाद अभी बस जुम्मे की नमाज़ का टाइम हो गया था, तो बस हमने नमाज़ पढ़ी और इल्हाम की तबीयत नहीं ठीक है, तो बस वो चिड़चिड़ी हो रही है, बस पूरा टाइम मेरी गोद में ही बोलती है बैठे रहना है उसने। तो मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ तो उसको लेके, कुरान भी पढ़ती हूँ तो उसको लेके, और इसने पता नहीं ये होठ में क्यों चीज़ लगा ली है जिसकी वजह से इसको कट लग गया है। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमने कुरान पढ़ा। आजकल मैंने इशाल को भी बोला है कि तुम भी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ में कुरान पढ़ा करो, तो तुम्हें भी समझ में आए कि कुरान में क्या लिखा है। तो अभी पिछले हफ्ते से उसने भी स्टार्ट किया है। Where you want to come? मंडे से इशाल के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं, आयरन करके रख देती हूँ।
जब भी इल्हाम की तबीयत ख़राब होती है ना तो बस वो बोलती है कि मुझे गोद में लेके बैठे रहो और कुछ काम मत करो। तो जब भी मैं नमाज़ पढ़ने बैठूँगी तो मेरे पास आके बैठ जाएगी गोद में, फिर मुझे इस तरह बैठ के नमाज़ पढ़ना पड़ती है और वैसे स्कार्फ के अंदर घुस जाती है, बोलती है मुझे ठंडी लग रही है। और अभी सोई भी थी, मतलब थोड़ी देर रोई, आधे घंटे के लिए सोई है। शाम को इसको डेली बुखार चढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए चढ़ता है फिर उतर जाता है। आज इसको लेके जाना था हॉस्पिटल, लेकिन रमीज़ अभी तक आए नहीं है, आज भी उनको लेट हो जाएगा। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कल, क्योंकि कल 5वां दिन है। डॉक्टर ने वैसे ही बोला था कि 5 दिन की ये मेडिसिन है, उसके बाद में अगर नहीं फ़र्क पड़े तो फिर वापस से लेके आना। दोनों बच्चों के रिसेंटली वीज़ा रिन्यूड कराए हैं, तो आज इनकी एमरेस आईडी भी आ गई थी। तो इल्हाम बोलती है मुझे ओपन करना है। आज फ्राइडे था, जितने भी आसपास में मार्केट है सब जगह ऑफ़र रहती है, तो फिर मैंने घर के लिए जो भी थोड़ा बहुत सामान चाहिए था मंगा लिया था। बाकी का जो रह गया है वो तो हम नेस्टो से शॉपिंग करेंगे। डिनर करने के बाद मैंने सोचा कि मैं जाके रमीज़ के लिए रोटी ले आती हूँ। इल्हाम को मैंने बोला कि जैकेट पहनो, बोलती मुझे नहीं पहनना, मुझे ऐसे ही जाना है। तो मैंने बोला जब तक कि जैकेट नहीं पहनोगी मैं लेके नहीं जाऊँगी, तो उसने सुना ही नहीं। तो मैंने और रमीज़ ने अभी यही डिसाइड किया है कि जब तक ये जैकेट पहनने के लिए राज़ी नहीं होगी इसको हम कहीं लेके नहीं जाएंगे। फिर मैंने भी बोला ठीक है मैं नहीं जा रही हूँ। मैंने फिर इशाल को बोला कि तुम जाके रोटी ले आओ, मैं इसको पकड़ती हूँ। तो जब तक कि मैंने इसको पकड़ा ये रोते रही, इतना रोई कि बस ऐसा लगा है कि इसको किसी ने मारा है। मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते जा रही है। इसको पता है जब ये रोएगी तो इसकी ज़िद्दें हम लोग मान जाएंगे, तो अब बस हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसके लिए। किचन का डोर मैंने अंदर से बंद कर लिया, अभी बस वहीं पे खड़े रह के रो रही है। इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, इसके अंदर तक सर्दी भर गई है, लेकिन फिर भी ये जैकेट पहनने का नाम ही नहीं लेती। इसको हम लोग किस तरह समझाएं, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये सब ड्रामा खाली जैकेट ना पहनने के लिए, इन लोग को अंदर लेके आ गई ना। इशाल और खतीजा बाहर बैठ के टेंट में खेल रहे थे, तो इल्हाम बोलती है मुझे भी खेलना है लेकिन जैकेट नहीं पहनना। तो फिर मैंने इन लोग को बोला तुम लोग भी अंदर आ जाओ। अब ये दोनों ट्राई कर रहे हैं कि इल्हाम को हंसाएं। Oh, we have 2 ghosts in our house. One ghost fell down. I won! Oh no! I won! Oh no, they're fighting. The ghosts are fighting. Oh my god. Here you go, doggy.